गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर दैट इज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज द वर्क ऑफ पटवारी, तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पिछले भाग में फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक विवाद हो जाता है दो किसानों के बीच में एंड हाउ द पुलिस एक्ट्स। So, maintenance of land records. This is the work of a patwari. Measuring and keeping land record is the main work of the patwari. तो वो मेजर करता है और अपने पास जो रिकॉर्ड्स है लैंड के, कौन किस लैंड का ओनर है या कितनी गवर्नमेंट लैंड है, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। He is known by different names in different states. Example, लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, बट वी विल रेफर टू हिम एज पटवारी, क्योंकि उत्तराखंड में ये जो व्यक्ति है जो लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है इसको पटवारी कहते हैं। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ही मेंटेन्स एंड अपडेट्स द लैंड रिकॉर्ड ऑफ दीज विलेजेस। पटवारी जिन ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उन सभी विलेजेस का जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको तैयार करना, उनको समय समय पे अपडेट भी करना पटवारी का कार्य है। ही ऑल्सो मेंटेन्स अ मैप एज अ रिकॉर्ड। उनके पास एक मैप भी होता है पूरे एरिया का, ताकि वो मैप में देख के कंफर्म कर सके कि किसकी ज़मीन कहाँ पर है और कितनी है। सो here you can see the patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from farmers. फार्मर्स से कितना कर वसूली करनी है सरकार को, उस सब का असेसमेंट भी पटवारी ही करता है। ही प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। सरकार को यह जानकारी भी देता है कि कौन कौन सी प्रकार की क्रॉप्स इस एरिया में उगाई जाती हैं। देयरफॉर अ पटवारी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन रूरल एरियाज। इसीलिए पटवारी जो है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। फिर से पटवारी के कार्यों को एक बार रिवाइज करते हैं। मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द डिफरेंट लैंड रिकॉर्ड्स। इसके अलावा अपडेशन ऑफ हिज रिकॉर्ड्स। ही ऑल्सो कीप्स अ मैप, वो अपने साथ एक मैप भी रखते हैं। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड ऑल्सो ही हैज़ द ड्यूटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स विच आर बीइंग ग्रोन बाय द फार्मर्स। ठीक है, तो पटवारी का रोल हमने देख लिया। उसके बाद कुछ सवाल आपकी किताब में दिए हुए हैं, जैसे फाइंड आउट द टर्म यूज्ड फॉर पटवारी इन योर स्टेट। द टर्म यूज्ड इज पटवारी इटसेल्फ। उत्तराखंड में पटवारी को पटवारी ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी विलेजेस डज द पटवारी ऑफ योर एरिया मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ। दिस इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम द ब्लॉक ऑफिस विच इज देयर नियर टू योर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पीपल इन द विलेज कॉन्टैक्ट हिम। लोग इनको कैसे कांटेक्ट करते हैं, इनके कांटेक्ट नंबर्स होते हैं, नहीं तो ऑफिस में जाके इनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। अब हमें एक रिकॉर्ड दिख रहा है, एक सरकारी रिकॉर्ड, खसरा नंबर 5 उस पर लिखा है। थोड़ा जूम करके देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे नंबर 1, 2 और 3 डला हुआ है। उसके आगे क्या है, एरिया इन हेक्टेयर्स, 0.75 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर और 6 हेक्टेयर। उसके बाद ओनर का नाम, उस प्लॉट के, उस जगह के ओनर का नाम क्या है, मोहन, जिसका खेत कौन सा है, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पे किसका खेत है, रघु का, और नंबर 3 पे सरकारी ज़मीन है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड की। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है ये पटवारी के रिकॉर्ड से निकाली गई है। और इसी के साथ साथ आप एक मैप भी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है 1, 2, 5, 3, 8। देखिए जो 3 नंबर जो प्लॉट है वो एक सरकारी ज़मीन है, हमने ये देख लिया। 1 नंबर का जो मार्क किया हुआ है एरिया मैप में, दैट इज द लैंड विच इज विद मोहन, एंड नंबर 2 इज द एरिया विच इज ओन्ड बाय रघु। तो हमने ये मैप देख लिया है और ये रिकॉर्ड्स देख लिए हैं। इससे संबंधित कुछ सवाल हमारे सामने। हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन्स फील्ड। मोहन का जो फील्ड है उसके साउथ पे किसकी ज़मीन है,
रघु की ज़मीन है क्योंकि नंबर 2 है उसके साउथ पे। मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन एंड रघुज लैंड। मोहन और रघु के ज़मीन के बीच में जो कॉमन बाउंड्री है वो 1 और 2 के बीच में जो कॉमन बाउंड्री है दैट इज द कॉमन बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन यूज फील्ड नंबर 3। जो फील्ड नंबर 3 है जो कि एक गवर्नमेंट ग्रासलैंड है या गवर्नमेंट की ज़मीन है, ग्रेजिंग एरिया है जहाँ पे सभी लोग अपने जानवरों को चरा सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड बाय एवरीबडी हु बिलोंग टू दैट विलेज, क्योंकि वो कम्युनिटी लैंड है, सरकारी ज़मीन है। What information can we get for field number 2 and field number 3? That field number 2 is a private field which belongs to Raghu and field number 3 is a government owned grassland. अब मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड में आगे देखेंगे कि हमारे जो सभी स्टेट्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग ज़िलों में, और डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड किया हुआ है तहसील या तालुका में। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तराखंड जो है उसको भी कितने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एंड इट इज़ हैविंग अराउंड 109 तहसील्स एंड योर डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग हैज 4 तहसील। द हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो अगर लैंड रिकॉर्ड की बात करें, रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, तो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उनको असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनको हम कहते हैं तहसीलदार। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि तहसीलदार का क्या काम है। ही सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ पटवारी। पटवारी जो विभिन्न पटवारी उसके तहसील में काम कर रहे हैं वो सभी लोग अच्छे से अपना काम कर रहे हैं नहीं, यानी कि उनका सुपरविजन। उसके अलावा he issues a copy of the land record to farmers and various other certificates like caste certificate। वो फार्मर्स को, अगर फार्मर चाहें तो एक कॉपी भी, हार्ड कॉपी अपनी लैंड के रिकॉर्ड की प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे काम, जैसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है या और भी जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनवाने हैं या प्राप्त करने हैं, वो सारे काम भी कहाँ होते हैं, तहसील में। ही हियर्स एंड रिजॉल्व द लैंड डिस्प्यूट बिटवीन फार्मर्स। ठीक है, वो जो फार्मर्स के बीच में विवाद हो जाते हैं ज़मीन के, उनको सुनते हैं और उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो बात हुई तहसीलदार की, पटवारी की। तहसीलदार का कार्य हमने देख लिया। तहसीलदार अलग अलग सर्टिफिकेट्स बना के देते हैं लोगों को, हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी फार्मर को उसकी ज़मीन की चाहिए तो मैप भी वहाँ से निकाला जा सकता है। इसके अलावा लोगों के विवादों को सुनते हैं और उनको सुलझाते हैं, और जो पटवारी होता है उसके काम को सुपरवाइज करते हैं। अब आगे एक डॉटर्स विश, एक पोयम है, एक स्टोरी है छोटी सी, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग हियर। आवर डॉटर्स विश, फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर। तो एक बेटी क्या कह रही है कि मेरे पिता ने अपने पिता से अपना घर इनहेरिट लिया और मेरा भाई मेरे पिता से लेगा, पर मेरे और मेरी माँ के बारे में क्या, उनको क्या इसमें कोई शेयर नहीं मिलना चाहिए। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इज नॉट वेरी वुमेनली आई एम टोल्ड। मुझे बताया गया कि अपने पिता कि जो हाउस है, जो घर है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें से एक हिस्सा मांगना महिलाओं को शोभा नहीं देता। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नो डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। पर मुझे तो सिर्फ एक छोटी सी ज़मीन चाहिए अपने लिए, दहेज में सिल्क और गोल्ड नहीं चाहिए। सो ऐसी ही कविता या ऐसी ही बहुत सारी जो डॉटर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारे देश की सरकार ने 2005 में एक मौजूदा कानून जो कि सक्सेशन एक्ट था उसमें बदलाव किया और वो एक नया कानून बन गया, या पुराने कानून में एक तब्दीली आ गई, तब उसका नाम क्या हो गया, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब पहली बात तो ये कि एक्ट क्या होता है। एक्ट होता है कानून जो कि पास होता है हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा में। जब किसी मौजूदा कानून में कुछ बदलाव करते हैं
उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट, संशोधन। तो क्या बदलाव किया हमने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में? According to the new law, sons, daughters and their mothers can get an equal share in the ancestors' land. नए कानून के मुताबिक जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें सभी लोगों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, डॉटर्स हो, मदर्स हो, सन हो, उन सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। द सेम लॉ अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। ये जो लॉ है ये हमारे देश के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पर अप्लाई होता है, यानी कि सभी जगह जो मदर्स और डॉटर्स हैं उनको भी बराबर का हिस्सा मिलेगा फादर की प्रॉपर्टी में। दिस लॉ बेनिफिट्स अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हु आर ऑफन डिनाइड अ शेयर इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी। इस कानून से एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, एक बहुत ही लार्ज नंबर महिलाओं का, जिनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, अब से मिलने लगा फ्रॉम द ईयर 2005। सो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं अपने स्टेट उत्तराखंड के बारे में। देर आर 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड एंड देर आर 109 तहसील्स इन दीज 13 डिस्ट्रिक्ट्स। और अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग की बात करें, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 तहसील्स। सो मूविंग ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट, असाइनमेंट पर आ जाते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ पटवारी। क्वेश्चन नंबर 2, what is the work of a tehsildar. Question number 3, who is the head of district for revenue collection. Question number 4, what is Hindu Succession Amendment Act, whom will it benefit. Hindu Succession Amendment Act क्या है और किससे इसको फ़ायदा होगा। I hope today's video was informative. If it helped you in understanding things, please like it, share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Also give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest informative videos. Thank you and have a nice day.